पर हमने सोचा कि हम बरहा क्षेत्र में आए हैं और वाराह भगवान के दर्शन ना करें तो कथा का क्रम अधूरा लगेगा। कथनी और करनी दोनों अलग हो जाएगी। जो कहनी हो वो कथनी भी हो। साधु पुरुष वो है, बुद्ध पुरुष वो है। बुद्धत्व उसने पाया, ज्ञान उसने जाना, विवेक उसने प्राप्त किया, समझा उसने, जिसकी कहनी और कथनी दोनों एक हो, जो एकदम आईना की तरह हो गया। जैसे हम लोग भाषा में कहते हैं ना, कंचन जल, एकदम निर्मल जल। आरओ का पानी हाथ में लो तो एकदम ट्रांसपेरेंसी, उसमें जिस पात्र में भी रखो तो उसका तल दिखाई देता। गिलास में रखो तो तल दिखाई देता, मग में रखो तो उसका तल दिखाई देता। अंजुली में भरो हाथ में तो हाथ का तल, हस्त रेखाएं दिखाई देती हैं। तब जब हस्त रेखाएं दिखती हैं तो हम लोग कहते हैं कितना कंचन सा जल है, कितना निर्मल जल है, कितना स्वच्छ जल है। मेरे आत्माओं, मेरे प्रियजनों, साधु पुरुष भी वही महान है, बुद्ध पुरुष भी वही महान है, और साधक भी वही है जिसका चरित्र एकदम इतना ही ट्रांसपेरेंसी हो, इतना निर्मल, इतना पवित्र। लोग हमसे पूछते हैं कि आप कई बार बहुत मुंह पर बोल देते हो। हमने कहा क्षमा करना साहब, मेरी किताब खुली है, कोई भी आए और पढ़कर चला जाए। जिंदगी की किताब हमारी खुली। हमको टेंशन अपने से नहीं है, तुमको हमसे है तो तुम हाजमा की गोली खाओ। हम जैसे हैं वैसे हैं, जो हैं सो हैं, हम नहीं सुधरेंगे। हम इसका मतलब ये नहीं कि हम सुधार नहीं करते, इसका मतलब ये कि हमें जब भी मौका मिलता इन बुद्ध पुरुषों के पास बैठकर, सिद्ध पुरुषों के पास बैठकर, अपने सिद्ध महात्मा पूज्य श्री सन्यासी बाबा की ऊर्जा के पास बैठकर, तपोभूमि सिद्ध तीर्थ बागेश्वर धाम में बैठकर जब भी हमें मौका लगता, हम तब विश्व पर चिंतन करते, राष्ट्र पर चिंतन करते, क्षेत्र पर चिंतन करते, लेकिन एक मिनट अपने आप पर चिंतन करते। और वो चिंतन हमारा कभी कभार नहीं होता है, वो चिंतन एवरी डे। जब भी हम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तब हम चिंतन करते हैं, आज हमने क्या ठीक किया और क्या गलत किया, कल सुधार करेंगे। इसलिए थोड़ा विलंब हो गया। और नेपाल के लोगों को आदत है हमारी, क्योंकि अपन टाइम के पक्के नहीं है और पक्का होना भी नहीं चाहिए। वैसे लोग कहते टाइम इज मनी, हम भी कहते टाइम इज मनी। बात का पक्का होना चाहिए, समय का भी पक्का होना चाहिए हमको छोड़कर, क्योंकि हम कोशिश करते हैं, नहीं हो रहा। अब हनुमान जी की इच्छा है, वो कहते हैं तुम 5 बजे आओ, हम क्या खाक कर ले। हमने तो खूब कोशिश की, अच्छे खासे बैठे थे, तिलक चंदन लगाए, कोई काम ही नहीं था, तो वहां गए। सुबह सुबह उठे, जल्दी उठ गए कल आज, और जल्दी उठे और सुबह सुबह कुछ वाद्य यंत्र गंधर्व विधा को निभाने वाले कलाकार आ गए, इनके साथ बैठ करके कुछ चर्चा की, फिर बरहा धाम गए। पता है हमने क्या अनुभव किया? तुम पूछना चाहो अगर हमसे, तो हमने सप्तकोशी गंगा में पहले स्नान किया, वहां स्नान किया, और स्नान करके हमने वहां प्रकृति के नजदीक परमात्मा को महसूस किया। और अभी महाराज जी उद्बोधन में बोल रहे थे, हमें ऐसा बोलने से शायद महाराज जी को बुरा लगेगा, पर दास की धृष्टता को महाराज जी क्षमा करेंगे, क्योंकि हम अनुज हैं, उनके भाई हैं, और उनके संरक्षण में महाराज जी कह रहे थे कि नेपाल बहुत, वैसे शब्द का प्रयोग कर रहे थे, हमें कहना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि नेपाल गरीब है, हम कहते हैं नेपाल जितना अमीर कोई देश नहीं है। हाँ, भूखमरी है, हो सकती है, ये हमें पता नहीं कि नेपाल में क्या है, क्योंकि हमने नेपाल को बहुत करीब से इतना तो नहीं देखा। हम ये नहीं कहते कि नेपाल की स्थिति क्या है, हम ये कहते हैं हमने नेपाल में जो देखा है, यहाँ साधन कम है पर साधना बहुत है। हमने
नेपाल में एक चीज तो देखी है, यहाँ की प्रकृति आज भी सुरक्षित है, यहाँ की संस्कृति आज भी सुरक्षित है, यहाँ की नदियां आज भी सुरक्षित हैं, यहाँ के मठ और मंदिर आज भी वही प्राचीन और पुराने हैं। मेरे पागलों, नेपाल के लोगों को तो गौरव होना चाहिए कि हम उस देश से हैं जहां साधन से ज्यादा साधना पाई जाती है। आज हमने महसूस किया सप्तकोशी गंगा में, जहां पर वो 5 नदियों का संगम है, महाराज जी हमको ले गए, नाव से गए, खूब हिलोर करते हुए, खूब स्नान किया हमने, डुबकियां लगाई। यहाँ के प्रशासन भी बहुत अद्भुत है, प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की, वाराह भगवान के भी हमने दर्शन किए, वहां स्नान करके हवन भी हमने किया, गंगा के तट पर किनारे पर हवन किया। और जब बैठ करके हमने अनुभव किया, महसूस किया, तब हमें समझ में आया प्रकृति के नजदीक ही परमात्मा है और प्रकृति ही परमात्मा है, प्रकृति ही परमात्मा है। बहुत आनंद छाया, बहुत खूब रस रहा, इसलिए थोड़ा देर हो गई, फिर बाराह भगवान के दर्शन किए और बाराह भगवान के दर्शन करके हम आए। लेकिन आज आ गए हैं, जितने बजे भी आए आ गए, ये भी कम उपकार नहीं है। बिल्कुल ना आने से तो बढ़िया है कि आए हो। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो हनुमान कथा के अंतर्गत जितने भी श्रोता विराजमान हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। लेकिन स्वागत इसलिए नहीं कर रहे कि तुम हमारी कथा सुनने आए, ये भूल में बिल्कुल मत रहना। हम स्वागत आपका इसलिए कर रहे हैं कि आपको हनुमान जी ने बुलाया, आपको चतुराधाम ने बुलाया है, आपको यहाँ पर हो रही 101 कुंडी यज्ञ की वेदी ने बुलाया है, रामानंदाचार्य मिशन ने बुलाया है, जगत गुरु भगवान ने बुलाया है। आपका स्वागत हम इसलिए कर रहे हैं कि आप उन इंसानों में से कुछ अलग हो जो वासना से उपासना की यात्रा पर निकले हैं। आप उन लोगों से, इसलिए हमने आपका स्वागत कर रहे हैं कि आप साधारण से असाधारण की यात्रा पर निकले हो। इसलिए भी हम आपका स्वागत कर रहे हैं कि लाखों लोग नेपाल में हैं और सबके भाग्य में कथा नहीं है, कोई पागल ही कथा का दीवाना है। और हम आपका स्वागत इसलिए भी कर रहे हैं कि आप अपनी खुली आंखों से संतों के दर्शन कर रहे हो और 4 घंटे 3 घंटे 2 घंटे बैठकर भगवान के चरित्र को भी सुन रहे हो। ये भी क्या कम है। मेरे पागलों और नेपाल के लोगों, आज का सूत्र याद रखना, जिसको जनता वोट करती है, जिसको जनता वोट देती है, जिसको जनता चुनती है, वो संसद में बैठता है, लेकिन जिसको भगवान चुनता है वो कथा में बैठता है। और तुम्हें भगवान ने चुना है और तुम आए हो और भगवान के चुने हुए आए हो, और हम कौन होते हैं तुम्हारा स्वागत ना करने वाले। इसीलिए हम आपका स्वागत कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि आपको बुरा ना लगे। हमें आप पर भरोसा नहीं है, पर भगवान के चुनाव पर बहुत भरोसा है। आप कथा को चुनो, ये शायद हमारी सामर्थ्यता नहीं है और तुम्हारी तो क्षमता है ही नहीं है कि बागेश्वर बाबा आए हैं तो हमने कथा की टिकट निकाल रखी, प्लेन की टिकट या ट्रेन की टिकट। ये हमारी तुम्हारी क्षमता नहीं है, हमारी भी क्षमता नहीं। 2 दिन आने के पहले हम भी नहीं निर्णय कर पा रहे थे कि हम नेपाल पहुंच भी रहे कि नहीं। कई बार ऐसी चीजें सामने आ रही थी, विकृतियां जो शायद अवरोध बन रही थी, पर ईश्वर की कृपा है, उन्हें कथा के लिए भेजना था और हनुमान जी ने भेजा है और हनुमान जी ने बुलाया है और हम चले आए हैं। और तुमको भी हमारे बालाजी ने बुलाया है और तुम भी चले आए हो, इसलिए खूब स्वागत करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं नेपाल वासियों का। नेपाल आमा को, आमा बुआ को, नेपाल आमा को हम सबका स्वागत करते हुए हनुमान कथा सब लोग सुन रहे हैं। हनुमान कथा के लिए हनुमान जी की एक चौपाई गा लेते हैं, फिर चरित्र पर चलते हैं। हनुमान जी को याद करना है तो एक चौपाई बहुत अद्भुत है। हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर